नमस्कार। लाइव ब्लॉग के स्पेशल सेगमेंट कोर्ट्स पिछला सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों के बारे में बताएंगे। आज के एपिसोड में एक नज़र डालते हैं सुप्रीम कोर्ट के 17 से 21 जुलाई तक की महत्वपूर्ण खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सर ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता पुनेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। बता दें, राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है। इसके चलते उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई है। संसद सदस्यता तभी बहाल हो सकती है जब उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगे। गुजरात हाई कोर्ट से राहत न मिलने के चलते राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई की। सुनवाई के शुरुआत में जस्टिस गवई ने कहा कि उनके पिता के कांग्रेस पार्टी से करीबी संबंध थे। ऐसे में पक्षों के वकील बताएं कि उन्हें सुनवाई करनी चाहिए या नहीं। पुनेश मोदी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख तय की। मणिपुर में महिलाओं को नग्न कर परेड कराए जाने का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में आक्रोश है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना का गुरुवार यानी 20 जुलाई को स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार से फौरन कार्रवाई करने को कहा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने घटना को लेकर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, मणिपुर में 2 महिलाओं को जिस तरीके से परेड कराई गई है उसकी कल आई वीडियो से हम बहुत व्यथित हैं। CJI ने कहा, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि सरकार वाकई में आगे आए और कार्रवाई करे, क्योंकि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हम सरकार को कार्रवाई के लिए थोड़ा समय देंगे। अगर ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। गायों की रक्षा के लिए निर्देश देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गो हत्या पर रोक के संबंध में फैसला विधायिका को लेना है। कोर्ट विधायिका को कोई विशेष कानून लाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जस्टिस अभय S ओक और जस्टिस संजय करोल की बेंच NGT के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। NGT ने गोहत्या पर रोक के लिए निर्देश की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने NGT के फैसले को सही ठहराया और कहा, इस मसले पर निर्णय लेना विधायिका का काम है। कोर्ट विधायिका को कोई विशेष कानून लाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। विधायिका को राजी करना अपीलकर्ता का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकार या रिपोर्टर होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास कानून अपने हाथ में लेने का लाइसेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी एक पत्रकार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक पत्रकार को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था। इसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। केस के मुताबिक पत्रकार नवजात बच्चे की अवैध बिक्री और खरीद से जुड़े रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में उस पर खबर दबाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट में पॉक्सो से जुड़ा एक केस आया। कोर्ट ने आरोपी को बरी करने का आदेश दिया और कहा, पॉक्सो मामले में पीड़िता की उम्र का पता लगाने के लिए स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट और एडमिशन रजिस्टर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि जब भी किसी पॉक्सो मामले में पीड़िता की उम्र को लेकर विवाद हो तो ऐसे में कोर्ट को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 94 में बताए गए कदमों पर विचार करना चाहिए। आगे कहा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उम्र का पता लगाने के लिए स्कूल बर्थ सर्टिफिकेट या संबंधित बोर्ड परीक्षा के सर्टिफिकेट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके बाद नगर पंचायत की ओर से जारी बर्थ सर्टिफिकेट को प्राथमिकता दी जाए। अगर ये भी उपलब्ध नहीं है तो ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने देवघर हवाई अड्डे के मामले में भाजपा सांसदों के खिलाफ FIR रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। आरोप है कि इन्होंने सितंबर 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। ATC को निजी विमान को उड़ान भरने की इजाजत देने की धमकी दी और मजबूर किया।
जस्टिस एस अभय ओग और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने दुबे, तिवारी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। आइए एक नजर डालते हैं हाईकोर्ट्स की खबरों पर। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत मिली। उन्हें 25,000 रुपए के निजी मुचकले पर जमानत मिल गई है। जमानत देते समय कोर्ट ने शर्त रखी कि बृजभूषण बिना बताए देश के बाहर नहीं जाएंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि आरोपियों पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और राहत दिए जाने पर कुछ शर्तें लगाई जाए। जब अदालत ने वकील से पूछा कि क्या वो जमानत याचिका का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैं ना तो विरोध कर रहा हूं और ना ही समर्थन कर रहा हूं। उन्होंने अदालत से कहा, आवेदन को कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निपटाया जाना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने महिला पत्रकारों पर टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी नेता एसवी शेखर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, शेखर जैसे व्यक्ति जिनका समाज में इतना बड़ा कद है, सोशल मीडिया पर कोई भी टिप्पणी या किसी को कोई मैसेज भेजने से पहले सोचना चाहिए। बता दें, शेखर ने साल 2018 में अपने फेसबुक अकाउंट से महिला पत्रकारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन पर केस दर्ज हुआ और आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है। अदालत ने कहा, समाज में आपका कद जितना बड़ा होता है, आप जितने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उसके हिसाब से आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी पोस्ट करने या किसी को मैसेज करने से पहले सावधानी बरतें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेप केस में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्रवाई रद्द की और कहा, कुछ महिलाएं पहले अपने पुरुष मित्रों के साथ होटल या दूसरी जगहों पर जाती हैं, फिर मतभेद होने पर रेप के कानून को हथियार बनाकर दुरुपयोग करती हैं। कानून का दुरुपयोग करने वाली महिलाओं को जेल भेज देना चाहिए। जस्टिस शरद कुमार शर्मा की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, महिलाएं आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप के अपराधी को दंडित करने वाले कानून को हथियार बनाकर दुरुपयोग कर रही हैं। बता दें, साल 2005 में शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, रिलेशनशिप में थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का वादा किया था। दशकों से दोनों ने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी व्यक्ति ने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली। शादी के बाद भी दोनों मिलते थे और शारीरिक संबंध बनाते थे। कुछ साल बीतने के बाद 2020 में महिला ने अपने प्रेमी पर शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। आज के एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए लाइव लॉ। शुक्रिया।